नमस्ते। है ना, इधर ही है। बस ये 5 मिनट में आ गया ऑफिस से। पीछे इनको बड़े वालों को अगर नहीं किया होगा तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुंबई के बोरीवली में रुस्तम-ए-हिंद केसरी दारा सिंह कुश्ती का मैदान का आज यहां से शुभारंभ किया गया है। यह संकल्पना थी बोरीवली विधायक श्री सुनील राणे जी की। यह तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो हमारे गांव में खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कुश्ती का दंगल हुआ करता था उस तरह की फीलिंग है। इसके अलावा आसपास की जो तस्वीरें आपके सामने दिखाएंगे कि बिल्कुल नेचर का लुक दिया गया है और यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं और आसपास की जो तस्वीरें बनाई हैं बिल्कुल गांव के जैसा बसाया गया। खासकर ये जो हमारे गांव में मड़ई कहते हैं, मड़ई की तरह यहाँ तस्वीरें दी गई है। और दूसरी तस्वीरें जो गांव की फीलिंग होती है, एक खाट बनाया गया है। उस खाट के जरिए से ये लोगों को अंदेशा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ जो प्राकृतिक रूप देने की कोशिश की गई है। यह विधायक प्रकाश सुनील राणे की संकल्पना। खासकर इसे जो है कुश्ती का कुआं कहते हैं, क्योंकि पहलवान जब कुश्ती लड़ने जाते हैं तो उसके पहले इस मिट्टी से अपने शरीर को जो है लगाते हैं। खासकर इस मिट्टी इस दंगल कुश्ती के बारे में बता देंगे कि जो कुश्ती हो रही है उसकी मिट्टी को लेकर यहाँ कहा जाता है कि करीब 5 से 6 फीट खुदाई करने के बाद जो है एक यहाँ मिट्टी डाली गई है और यह वह मिट्टी है जो शरीर को लगने के बाद पौष्टिकता देती है। खासकर इसमें टर्मरिक की जो व्यवस्थाएं होती है वो इस तरह की चीज़ें की गई है। लेकिन एक बार फिर से कैमरामैन को कहेंगे कि पूरा कैमरा घुमा कर दिखाएं कि किस तरह से बिल्कुल गांव का एक अलग रूप दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी गांव की जो है वीडियो है, तस्वीरें हैं। बिल्कुल गांव की तरह इसको सजाया भी गया है। तो तमाम चीज़ें दूसरी तरफ जहां तमाम दर्शक बैठे हैं वहां भी देखिए केले का झाड़ लगाया गया है, जिससे ये फीलिंग आए कि आप बिल्कुल नेचर के साथ बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ कुश्ती लड़ रहे हैं। लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन विधायक जी की जो संकल्पना है उसके बारे में सबसे पहले जान रहे हैं। विधायक जी, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बतौर विधायक होते हुए एक पहलवान के बारे में कैसे आपको कॉन्सेप्ट आया? मैंने पहलवान का ये कंसेप्ट आया क्योंकि मेरा जन्म जिस क्षेत्र में हुआ है लोअर परेल, वो लोअर परेल में एक ज़माने में जब मिल मज़दूरों का वो इलाका है और मिल मज़दूर ज़्यादातर एक तो कोंकण या फिर पश्चिम महाराष्ट्र से आते थे और उसमें कुछ उत्तर भारतीय लोग भी मिलों में काम करते थे। वो ज़माना था जब रुस्तम-ए-हिंद केसरी दारा सिंह और रंधावा की कुश्ती होती थी वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम पे। वो हम देखने जाते थे जब बच्चे थे। और फिर लोअर परेल के करी रोड के इलाके में डिलाइल रोड जिसको कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कुश्ती के अखाड़े थे और पिताजी वहाँ पर विधायक होने के नाते हम उन अखाड़ों में घूमते थे और तभी जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पहलवान करके आते थे उनको मदद करना, जो भी उनको मदद लगती थी, कभी मिट्टी भेजना, कभी उनके लिए खुराक की व्यवस्था करना। ऐसा समय था क्योंकि वो समय ही वैसा कठिन था 1985-90 का। और ऐसे करते करते मैंने देखा कि जब मैट की कुश्तियाँ शुरू हुई तो कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, इचलकरंजी से लेके हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अखाड़े हैं या जो थे वो थोड़े थोड़े कम होना शुरू हुआ। मैट की कुश्ती बढ़ गई, ओलंपिक तक हम पहुँच गए, लेकिन मिट्टी की कुश्ती का जो स्वाद है या फिर उसका जो अनुभव है वो लाजवाब होता है। और इसके लिए आज देखो हमने ये गांव बना दिया है जो लगता है बिल्कुल पंजाब या हरियाणा का गांव है और पहलवान 150-200 पहलवान लड़ रहे हैं। छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, छोटी बच्चियां भी लड़ रही है, बेटियां भी है, बेटे भी लड़ रहे हैं, ताकतवर भी है। तो ये कल्पना मेरे मन में बोरीवली खेल महोत्सव के माध्यम से आई कि क्यों ना ऐसा एक मैदान बनाया जाए
जहाँ पर ये बच्चे हर रोज़ आके शाम को कुश्ती की प्रैक्टिस करें, और जो मिट्टी की कुश्ती में लड़ता है उसे कोई बीमारी वगैरह कभी छूती नहीं है। विधायक जी, आपके विधायक बनने के बाद लगातार स्पोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में ऐसा भी कहा जा रहा है कि बोरीवली जो है स्पोर्ट का एक हब बनने जा रहा है, जैसा कि आपने कुश्ती के लिए इस तरह का जो है तैयारियां की है। खासकर ये जो मिट्टी लाई है, जो कुश्ती के लिए दंगल बनाया है, मैदान बनाया गया, उसमें क्या क्या तैयारियाँ की गई? इसमें तो आपने देखा होगा कि एक ये कुआँ है जहाँ पर लोग, बच्चे लोग या लोग उतर के मिट्टी बदन को लगा सकते हैं जो आवश्यकता होती है, और उसको बिल्कुल हमने करीबन 3.5-4 फुट को खुदाई की है। ये उधर एक ये बड़े पहलवानों के लिए इधर एक अखाड़ा है 30 बाई 30 का, ये 20 बाई 20 का है, और ये तीनों अखाड़े जो है ये हमने करीबन 3.5-4 फुट नीचे जाते हुए इसको खुदाई करके सब पत्थर वगैरह, गंदी मिट्टी सब निकाला है, और नई मिट्टी जिसको हम कहते हैं कि छान के पूरा बिल्कुल पतली वाली मिट्टी लगाई है। तो 3-3.5 फीट की तो मिट्टी लगी है, अंदर बोरियां लगी है, गांव बनाया है, गोबर लगाया है, मिट्टी में पानी लगाते हुए ये सब बनाया है, घास लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये सब अखाड़े और ये माहौल देख के पहलवानों में भी ऊर्जा आती है। पहलवानों को लड़ने के लिए माहौल की आवश्यकता होती है, और आप देखो इनमें से जो पहलवान होते हैं इनमें से 70% लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं। इंडियन मिलिट्री हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, अपने अपने पढ़ाई के बलबूते पे ये सब जाते हैं। लेकिन हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में से जो आते हैं, जो शिक्षा में शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते लेकिन पहलवान होते हैं, वो सभी लोग भारतीय सेना में दाखिल होते हैं। और इसके लिए कुश्ती खेलना और कुश्ती में हिस्सा लेना ये मैंने बोरीवली में नया तरीके से शुरू किया है। विधायक जी, लेकिन कुश्ती के लिए प्राकृतिक रूप देना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने लाया कि मड़ई जैसा एक प्रारूप देना, फिर खाट जैसी व्यवस्था करना, फिर जो आसपास के बाम्बू लगाया गया है वो अलग से प्रकृति के तौर पे बनाना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से? तो मुझे लगता है कि ये आपने देखा होगा कि ये जो गांव की स्थिति है, ये गांव की स्थिति हमने बनाई, और जो लोग बैठ के आनंद ले रहे ये गांव के इसमें, और ये मेरे मन में था कि कुछ बनाया जाए तो ऐसा कुछ नया हो, और इसके लिए ये नया तरकीब हमने बनाई। एक जगह पे ढाबा लगाया है छोटा सा, जहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं, ये पताकाएँ लगी है। तो जैसे कि पिक्चर में हम देखते हैं कि गांव में कुश्ती का दंगल ऐसे होता है, बिल्कुल। और इसके लिए कुश्ती का दंगल बोरीवली नहीं बल्कि पूरे भारत भर में इसका प्रचार प्रसार हो, और बच्चे आए इसमें मिट्टी में खेले, बाकी की व्यवस्थाएं हम उनके लिए करें। हर किसी ने जो सक्षम है, जो क्षमतावान है, चाहे वो राजनीति में है या समाज नीति में है, समाज के इस छोटे छोटे तबकों को अगर देखा जाए और बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि युवाओं के माध्यम से, खिलाड़ियों के माध्यम से एक नए देश का समा बांधना जो आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं, खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटियों को बचा के पढ़ाना, और मुझे लगता है ये नई नई तरकीब, नई नई कल्पनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, अगर हम सब कार्यकर्ता, चाहे राजनीति वाले हो, समाज में काम करने वाले हो, अगर हम करें तो मुझे लगता है आधुनिकता के साथ भारत सामर्थ्यशाली बनेगा। तो बिल्कुल विधायक का सुनील राणे की संकल्पना थी कि अगर कुश्ती का मैदान बनाया जाता है, दंगल बनाया जाता है तो बिल्कुल प्राकृतिक रूप दिया जाए। खासकर मुंबई में गांव जैसा स्वरूप देना एक बड़ा चुनौती थी, लेकिन विधायक जी ने जिस तरह से पूरे जो इस प्रांगण को सजाया है, चाहे वो झालर लगाने की बात हो या फिर बैनर लगाने की बात हो, कुर्सियों की बात हो, या फिर ये मैदान में जो है मिट्टी डालने की बात हो, बिल्कुल प्रकृति की तौर पे लगाया गया है, जिससे जो कुश्ती लड़ने वाले हैं, पहलवान है, उन्हें ये फीलिंग हो कि वह कुश्ती जो लड़ रहे हैं अपने गांव वाली फीलिंग के साथ लड़ रहे हैं। कैमरा